हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा डेली का जीएस रेस से आप जुड़ चुके हैं। डेली हम एक सेट 50-60 क्वेश्चन का आपको ऐसा करवाते हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नोबेल गैस जो है हीलियम जो है ये नोबेल गैस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, HENE, ठीक है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब क्या है? नोबेल गैसेस हैं। ग्रुप 18 जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है, इसे O ग्रुप का एलिमेंट भी कहा जाता है। ये सारे नोबेल गैसेस हैं। नोबेल गैसेस का जो लास्ट कक्षा होता है, जो लास्ट जो खाना होता है वो फुलफ़िल होता है, यानी सभी 8 जो है इलेक्ट्रॉन से फुलफ़िल होते हैं। ठीक है, सभी कक्षाएं, ठीक है, कोई भी खाली नहीं रहता। नोबेल गैसेस इसको कहते हैं। तो हीलियम क्या है? एक नोबेल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है ना। हल्की तत्व पूछा जाए, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस तरीके से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम, जो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का 3 है, ये सबसे हल्की धातु है। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम जो है ये सबसे कठोर धातु है। सबसे ज़्यादा भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे हल्की लिथियम है और सबसे ज़्यादा कठोर जो है धातु है वो प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? तो ये तो मेटल था ना, सबसे जो हार्डेस्ट मेटल ये आपका प्लेटिनम था। लेकिन सबसे हार्डेस्ट अगर आपसे सब्सटेंस बोला जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में सबसे कठोर है, कठोरतम है, तो हीरा है। ठीक है, मेनली सिलिकॉन कार्बाइड का भी नाम आता है, SiC4। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु यानी इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को आप जब बल लगा करके तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके जो उसका करंट पोजीशन है उसको जो है उससे मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो तुरंत अपनी पोजीशन पर, जैसे आप बल हटाते हैं तो अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करता है, और कोई भी बल आप लगाते हैं तो उसका विरोध करता है। ठीक है ना, तो ये प्रत्यास्थता कहलाता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो है वो स्टील है। ठीक है, स्टील क्या है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए, गुब्बारे में और जो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस? हीलियम। और जब कोई गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है तो भी इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का ही मिश्रण रहता है। कौन से गैस का? हीलियम गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस यानी आंसू गैस क्या है? तो आंसू गैस क्या है? आंसू गैस देखिए क्लोरोएसीटोफेनोन जो है CCl3NO2 इसका फॉर्मूला है। आंसू गैस, इसे क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं या क्लोरोएसीटोफेनोन। तो आंसू गैस ये है। इसके साथ ही साथ आप जान लीजिए कि हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। आंसू गैस, लाफिंग गैस, दोनों में अंतर है। आंसू गैस जो है वो क्लोरोपिक्रीन है, फॉर्मूला है CCl3NO2। और आपसे अगर पूछा जाए लाफिंग गैस कौन सी है, तो लाफिंग गैस जो है ये N2O है यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? देखिए, पानी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो कठोरता होती है वो अस्थायी कठोरता है। और अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस जो वाटर का होता है, देखिए पानी का कठोरता क्या है? पानी की कठोरता ये है कि जब आप उसमें डिटर्जेंट डालते हैं तो वो झाग नहीं देता आसानी से, तो वो कठोर वाटर है। जो आसानी से झाग दे देता है वो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, तो पानी की कठोरता यानी जल की कठोरता दूर करने के लिए तो आप धोवन सोडा भी मिलाते हैं। ठीक है ना, तो मेनली यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कठोरता किस कारण होती है। 2 प्रकार की कठोरता होती है जल की, एक स्थायी कठोरता परमानेंट, एक अस्थायी। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और जो अस्थायी कठोरता है परमानेंट वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और फॉस्फेट के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसका नाम है जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा, धोने वाला सोडा जो आप लाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, निरमा और ये वो है ना, तो वो क्या है डिटर्जेंट पाउडर, ये अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल का शुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? भारी जल है। इसका आपसे पूछा जा रहा है अणुसूत्र, अणुभार। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका? तो 20 है। ठीक है, चूँकि D का 1 होता है और 2 है तो 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 4 20। तो D2O का जो अणुभार है वो कितना है? 20 है। और D2O क्या है? तो भारी जल है ना, हेवी वाटर क्या है? D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे और वासबर्न ने 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज की थी। भारी जल का यूज़ जो है एटॉमिक रिएक्टर्स में भी होता है, न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में। ठीक है, तो भारी जल और ग्रेफाइट का यूज़ जो है न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा जो है मिक्सचर यूज़ होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए, लोहे का 3 रूप है। ठीक है, एक है ढलवा लोहा, एक है पिटवा लोहा, एक है स्टील। तो ढलवा लोहा ढलाई वाला कच्चा लोहा है, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है, तो ये लोहे का अशुद्ध रूप है। ठीक है, पिग आयरन इसको कहते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, इसमें कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता रहती है 0.25 टू 0.5 के अप्रॉक्स में रहती है, 0.1 टू 0.25 के अप्रॉक्स में रहती है। और एक और है स्टील, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 1.5 टू 2.5 लगभग रहती है। तो पिटवा लोहा जो है ये लोहा का शुद्धतम रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम है? तो अभी जैसे मैंने बताया, ढलवा लोहा में ज़्यादा है, पिटवा लोहा में कम है। तो पिटवा लोहा में कार्बन की न्यूनतम मात्रा है, इसलिए सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस सब्जी में होती है? तो हरे पालक में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? ठीक है, गैल्वेनीकरण। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन ऑफ जो है फेरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी है। चांदी का साइन Ag, एटॉमिक नंबर 47। ठीक है, चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्धतम सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का सोना शुद्धतम सोना होता है। ठीक है, अगर 18 कैरेट हो, अगर सोने में किसी धातु में 18 कैरेट सोना हो तो कितना प्रतिशत शुद्ध वो सोना है? तो 18 कैरेट अगर हो तो 75% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना यानी मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, पायराइट को। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम से मिलकर के क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील मतलब जंग रहित स्टील, जिसमें जंग नहीं लगता। वो किससे किससे मिलकर के बनता है? तो लोहा से, मैग्नीज से और क्रोमियम से। लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल भी इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टांका यानी सोल्डर, जो सोल्डर होता है ना, बहुत सारे जो आप कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खोलिएगा तो उसमें जो मदरबोर्ड वगैरह रहता है वो शोल्डर किया जाता है, वो Pb+Sn रहता है। यानी Pb मतलब लेड यानी सीसा और Sn का मतलब टीन, सीसा और टीन का मिश्र धातु रहता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो वायर रहता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये भी Pb+Sn यानी सीसा और टीन का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज में क्या होता है? क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन ऑक्साइड है।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी सिलिका, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का सबसे उत्तम टाइप कौन सा है? कोयले का सबसे उत्तम प्रकार एंथ्रासाइट कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 94% तक पाई जाती है। ठीक है, सॉरी 94 से 98% तक। कोयले की मेनली 4 किस्में हैं, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। ये नीचे से ऊपर है। पीट कोयला अभी पूरी तरीके से कोयले में नहीं बदला है, वनस्पति रूप में है। लिग्नाइट कोयला भी अभी उतना शुद्ध कोयला नहीं है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला के बाद है बिटुमिनस कोयला, जो कि घरों में इस्तेमाल होता है। बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट कोयला है, जो कि कोयला का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? लोहे को स्टील में बदलने के लिए निकल मिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो पारे का मुख्य अयस्क सिनेबार है। सिनेबार से पारा प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम का भी अयस्क आप याद रख लीजिए, पिच ब्लेंड इसको कहते हैं, येलो केक भी कहते हैं। ये यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, पारे का अयस्क है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार से निकाला जाता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब है ना, तथा धूप के चश्मे में कौन सा जो है कांच का प्रयोग होता है? तो फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है? देखिए बर्फ़ का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आज भी लगभग हमने 30-40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण किए। ठीक है, ये हमारा सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली आपको करवा रहे हैं 10-15 मिनट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.